नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो, जहां हर रोज हम आपकी तमाम क्वेरीज को आंसर करने की कोशिश करते हैं। आपकी निवेश से जुड़ी उलझनों को सुलझाने की कोशिश इस शो के जरिए होती है। तो यानी कोई भी परेशानी है, कोई भी सवाल है, कोई भी कंफ्यूजन है अपने इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, अपने फाइनेंशियल गोल्स रिलेटेड, तो इस शो में आकर आप हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस ले सकते हैं। नोट कीजिए तरीका कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं योर मनी में। व्हाट्सएप या फिर सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, ईमेल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ईमेल है yourmoney@nwt.com। फेसबुक और एक्स पर जाएंगे तो ये शो आप लाइव भी देख सकते हैं। अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं #AskAwaz योरमनी लिखकर। आज हमारे साथ है मनी फ्रंट के को फाउंडर और CEO मोहित कांग। मोहित, नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज लें उससे पहले बात करेंगे निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड की, कि एग्जैक्टली निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स है क्या। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल तो ये है कि नाम इसका इस तरीके का है कि कन्फ्यूजन होना लाजमी है। तो जब हम निफ्टी 50 इंडेक्स या निफ्टी 500 इंडाइसेस की बात करते हैं, उससे किस तरीके से ये अलग है, क्या एग्जैक्टली यहाँ पर बेनिफिट मिलता है, क्या एक्सपोजर मिलता है, बताइए। नमस्कार दीपाली जी, बहुत बहुत शुक्रिया शो में बुलाने के लिए, और आपको और आपके सभी दर्शकों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए, जैसा कि नाम दर्शाता है, टोटल मार्केट इंडेक्स यानी भारतीय बाजार का टोटल मार्केट कैप जो भी है उसको कैप्चर करने की ये कोशिश करता है, पर ये पूरा मार्केट कैप कैप्चर नहीं कर सकता है। और उसके मैं कुछ आपको कारण बताता हूँ। तो देखिए, निफ्टी 50 इंडेक्स जो है वो आपके टॉप 50 कंपनियां जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से उनको कवर करती है। निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स 51st कंपनी से लेकर 100वीं कंपनी तक कवर करती है। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स जो है वो 101वीं कंपनी जो होती है मार्केट कैप के लिहाज से, वहां से लेकर 250वीं कंपनी जो होती है वहां तक कवर करती है। निफ्टी स्मॉल कैप जो होता है वो 251वीं नंबर पे जो कंपनी है वहां से शुरू होती है, और 500वीं नंबर मार्केट कैप के हिसाब से जो कंपनी आती है वहां तक चलती है। और उसके बाद में निफ्टी माइक्रो कैप आता है जो कि 501 नंबर पे शुरू होता है, और 750 नंबर पर स्थान पर जो कंपनी आती है मार्केट कैप के लिहाज से वहां तक चलता है। निफ्टी माइक्रो कैप हालांकि सेबी द्वारा निर्धारित कैटेगराइजेशन में अभी तक शामिल नहीं हुआ है, बट एक वेग सी डेफिनेशन है जिसके ऊपर में मार्केट काम करता है। तो ये जो 750 कंपनीज हैं दीपाली, अगर कोई निवेशक चाहता है कि वो एक साथ में ये सारी 60 से 750 कंपनीज का एक पोर्टफोलियो बना ले, जिसमें कि ये सारे इंडाइसेस जो है एक ही इंडेक्स के अंदर में समा जाए और उसको पूरी तरह से कैप्चर कर ले, तो आप निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स जो है वो मार्केट की टॉप 750 कंपनीज मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से जो है उनको कवर करता है, और हूबहू ये इंडेक्स उन कंपनीज को आपके पोर्टफोलियो में शामिल कर लेता है। यानी एक बहुत बड़ा, बहुत डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। इसमें आपके पास में 750 स्टॉक रहेंगे, और ये मार्केट के सबसे बड़े, सबसे दिग्गज 750 स्टॉक होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप पूरे मार्केट को एक साथ में कवर करें, कैप्चर करें, तब आप इस इंडेक्स को पैसिव तरीके से, आप अगर निवेश करना चाहते हैं तब आप इस इंडेक्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। ओके, अच्छा, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे मोहित, कि जिस तरह का करंट मार्केट सिनेरियो है, कितनी रेलेवेंस आप इस टोटल मार्केट फंड स्ट्रैटेजी की आप देखते हैं। और पोर्टफोलियो में अगर कोई बिगनर हो या फिर एक्सपोजर डाइवर्सिफिकेशन देख रहा हो, तो क्या सिंगल सॉल्यूशन सर्व कर सकता है ये फंड? जी, देखिए, ये फंड सिंगल सोल्यूशन तो डेफिनेटली सर्व करता है। अगर आप एक बिगनर हैं और आपको मार्केट में कुछ बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करना है, ना ही आपके पास में इतना समय है कि आप मार्केट में बैठकर रोज एक नई रणनीति बनाएं, अलग अलग तरीके से डाइवर्सिफाई करने के लिए अलग अलग मार्केट कैप के हिसाब से अलग अलग फंड लें, अलग अलग स्टाइल्स के फंड लें, अगर आपको सब झमेले में नहीं पड़ना है, आपको एक शांति भरी लाइफ चाहिए अपने निवेश में, जहां पर आप आराम से एक ही फंड रखना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में, और आराम से लंबे समय, यानी बहुत ज्यादा लंबी अवधि, 15, 20, 25 साल की अवधि के लिए आप उसे देखना नहीं चाहते हो, आप सिर्फ लेकर छोड़ देना चाहते हैं, तो मेरे लिहाज से निफ्टी टोटल मार्केट कैप इंडेक्स एक बेहतरीन उपाय है, बेहतरीन चॉइस है, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरे भारतीय बाजार का एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है। अगर मैं आपको आंकड़ों में बताऊं तो करीब करीब 95% मार्केट कैप जो पूरे भारतीय बाजार का है वो इस इंडेक्स में कैप्चर हो जाता है।
अगर आप देखें जो निफ्टी की 100 टॉप कंपनीज होती हैं वो करीब करीब 70% मार्केट कैप कवर करती हैं। जो मिड कैप इंडेक्स है वो करीब 10 से 15% के बीच में, और जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वो 4-4.5%। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे ये जो 750 कंपनी का इंडेक्स है ये आपको 95% मार्केट कैप का एक्सपोजर दे देता है। तो अगर आप एक पैसिव निवेशक है, यानी आप बहुत इन्वॉल्व नहीं होते अपने पोर्टफोलियो में, आपको एक लो कॉस्ट सोल्यूशन चाहिए, आप बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं करना चाहते या फिर बहुत रिसर्च नहीं करना चाहते और आप एक एवरेज रिटर्न से खुश हैं, तो मेरे ख्याल से ये एक ऐसा इंडेक्स है जिसे शामिल कर कर आपको पोर्टफोलियो में किसी भी दूसरे फंड की आवश्यकता नहीं है। और कोई आइडियल टाइम होराइजन है इस फंड के लिए या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी वेल सूटेड है? दीपाली जी, ये एक ऐसा फंड है जो शॉर्ट टर्म निवेश के लिए बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज आपको पूरे मार्केट पर अगर भरोसा करना है तो आपको भारतीय बाजार की बहुत लॉन्ग टर्म स्टोरी पर भरोसा करना है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से बिल्कुल भी नहीं देख सकते, बिकॉज कोई ना कोई हिस्सा इस इंडेक्स का परफॉर्म नहीं करेगा। तो आपको कम से कम 10 साल की अवधि के हिसाब से इस पोर्टफोलियो को देखना है। अगर उतनी समय अवधि है तभी आप इसमें निवेश करें। ठीक है, चलिए, तो ये बात हुई निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड की। एटलीस्ट 10 साल का होराइजन हो तभी आप इस फंड को शामिल करें अपने पोर्टफोलियो में। बात करते हैं अब व्यूअर्स से। पहले व्यूअर चेतन शर्मा हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। चेतन नमस्कार, बताइए सवाल। सर नमस्कार मैम। नमस्ते, पूछिए सवाल। मैम मेरा सवाल था, मैंने ना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के चक्कर में आई थिंक मेरा वैल्यू जो है इसकी SIP की वो मुझे कम लग रही, पर मैंने ना जो फंड है वो शायद ज़्यादा ले लिए, 15 फंड है टोटल, तो वो 500 की SIP है सब में। तो मुझे ये बस जानना था कि इसमें पोर्टफोलियो आप देखें एक बार, मुझे थोड़ा सा वो सजेस्ट करते कि इसमें कौन सा फंड काटना चाहिए, कौन सा रखना चाहिए, ये जानना था मुझे। ठीक है, बिल्कुल। और आपने खुद ही चेतन मेंशन कर दिया कि जितना SIP अमाउंट है उससे उसके सामने ज़्यादा नंबर ऑफ SIPs आपने अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर ली हैं। 7,500 की SIP के लिए इनके पास 15 फंड्स है, 500 रुपये हर फंड में डाल रहे हैं। 1.25 लाख के आसपास की पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 50 लाख का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं 15 सालों में। मोहित, इनके मैं फंड्स बता देती हूँ, लंबी लिस्ट है। इन्वेस्को इंडिया फ्लेक्सी कैप, ICICI प्रू लार्ज कैप, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, ICICI प्रू कमोडिटीज, बंधन स्मॉल कैप, आदित्य बिरला PSU इक्विटी, निपॉन इंडिया निफ्टी 500, SBI क्वांट, साथ ही HDFC निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, टाटा अग्रेसिव हाइब्रिड, कोटक मल्टी एसेट, ओमनी फंड ऑफ फंड, कोटक हाइब्रिड डेट हाइब्रिड फंड है, SBI कॉन्ट्रा है, SBI गोल्ड फंड है। तो बताइए, छोटा तो डेफिनेटली करना है इन्हें पोर्टफोलियो, खुद ही बोल रहे हैं ये मोहित, कौन से फंड्स रखें और कौन से फंड से करें एग्जिट, प्लस गोल पर राय आपकी। जी चेतन जी, देखिए आपके पोर्टफोलियो को देखकर मैं ऊहा-पोह में फंस गया हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पर मैं आपको राय दूँ आपके पोर्टफोलियो पे। तो जैसा आपने खुद ही स्वीकार किया है कि पोर्टफोलियो आपने कुछ ज़्यादा ही फैला दिया है, इसे बहुत अच्छी तरीके से समेटने की आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो सबसे पहली बात तो ये जितने भी सेक्टोरल फंड लिए हैं आपने, जो PSU इक्विटी है, जो थोड़ा सा थीमेटिक फंड्स भी हैं, क्वांट है, जो थोड़े से मोमेंटम स्टाइल के फंड हैं, कुछ आपने और भी दूसरे फंड लिख रखे हैं, कमोडिटीज़ फंड ले रखे हैं, कुछ मल्टी एसेट ओमनी फंड ले रखा है, कुछ हाइब्रिड ले रखा है। आपको सबको कंसोलिडेट करने की आवश्यकता है, इतने सारे स्कीम्स की आपको कतई आवश्यकता नहीं है। एक अच्छी टीम बनाने के लिए आपको सिर्फ 10 प्लेयर ही लगते हैं, और फंड्स में आप 4 या 5 फंड से एक अच्छी टीम बना सकते हैं। तो मेरी राय क्या निकालना है उसके बजाय मैं आपको ये बताता हूँ कि आप कहाँ पर अपने पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट कर सकते हैं, वो ज़्यादा आसान होगा। तो आपके पोर्टफोलियो से ही मैंने फंड निकाले हैं। आप ICICI लार्ज कैप में अपनी SIP को 2000 कर लीजिए, इन्वेस्को फ्लेक्सी कैप में 2000 कर लीजिए, मोतीलाल मिड कैप में 2000 कर लीजिए और बंधन स्मॉल कैप में 1500 कर लीजिए। तो ये आपके 7,500 रुपए का एलोकेशन 4 फंड के अंदर में हो जाएगा। और मैंने आप ही के फंड्स में से उठाए, ऐसा नहीं है कि दूसरे फंड अच्छे नहीं हैं, बुरे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फंड्स अपने अपने आप में अपने अपने स्टाइल में सभी ठीक होते हैं अक्सर, बट मैंने 4 अलग अलग कैटेगरीज के अलग अलग श्रेणी के फंड आपको उठाकर अपनी राय दे दी है कि कैसे आप अपने पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो भी फंड है, अगर आप उन्हें एग्जिट नहीं भी करना चाहते हैं तो एटलीस्ट SIP रोक दीजिए। एग्जिट का कॉल आप टैक्स के हिसाब से, एग्जिट लोड के हिसाब से वो सब आकलन करके लीजिएगा।
तो अपनी SIP को यहाँ पर कंसोलिडेट कर दीजिए। दूसरी बात रही आपके गोल्स की, 7,500 रुपए की मंथली SIP के साथ में आप करीब करीब 15 साल में 35 लाख रुपए का पोर्टफोलियो जमा कर लेंगे। यहाँ मैंने 12% की दर अज्यूम करी है, और जो आपका करंट पोर्टफोलियो है करीब 1,30,000 के आसपास का, वो बढ़कर कुछ 7.5 लाख के आसपास पहुंच जाएगा। तो कुल मिलाकर आप 35 और 7 करीब 44 लाख रुपए के आसपास आप अपना पोर्टफोलियो धनराशि जमा कर लेंगे। आपको 50 लाख का कॉर्पस इकट्ठा करना है, तो उसके लिए मेरी राय रहेगी कि आप एटलीस्ट 5% से सालाना स्टेप अप करें अपने SIP को। उतना करने पर आप अपने लक्ष्य को जरूर हासिल कर लेंगे, बट लक्ष्य के साथ साथ ये भी बहुत जरूरी है कि आपका माध्यम कैसा है, और उस माध्यम को अच्छा बनाने के लिए आपको 4 फंड्स में अपने पूरे पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट करना चाहिए। ओके, तो सलाह चेतन क्लियर है आपके लिए, और फंड्स ठीक है आपके पास, लेकिन इतने सारे फंड्स की ज़रूरत नहीं है। 3 से 5 फंड्स ही काफ़ी हैं, जैसे मोहित ने कहा। तो आपको सिर्फ 4 फंड्स रखने हैं। पहला तो जवाब ये रहा। 15 फंड नहीं, सिर्फ 4 फंड काफ़ी हैं, जिसमें ICICI प्रो लार्ज कैप 2,000 डालिए, इन्वेस्टको इंडिया फ्लेक्सी कैप में 2,000 डालिए, 2,000 डालिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में, 1,500 डालिए बंधन स्मॉल कैप में। बाकी सभी फंड से निकल जाइए। गोल हासिल करने के लिए सिर्फ 5% सालाना आप एलोकेशन बढ़ाइए, आपका गोल हासिल हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए तमाम चेंजेस जो आपको इम्प्लाई करने हैं। रमा शंकर सिंह छत्तीसगढ़ से हमारे साथ कनेक्टेड हैं अब फोन लाइन पर। रमा जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरे 7 फंड हैं जो दिए हुए हैं जी। हेलो, उसमें 7 फंड है आपके पास? हमारा बन जाएगा जी। ओके, 5 इयर्स का होराइजन। अभी कब शुरू किया आपने ये पोर्टफोलियो? कोई एक्यूमुलेशन हो पाया है क्या रमा जी? जी 7 लाख। ओके, 7 लाख। तो 7 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है, मंथली सिप पे 14,000, और 7 फंड्स हैं इनके पास, 2,000 ईच डाल रहे हैं सभी फंड्स में। मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, ICICI प्रो वैल्यू डिस्कवरी, ICICI प्रो ब्लू चिप, HDFC फोकस 30, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और SBI कॉन्ट्रा। क्या सजेशंस रहेंगे इनके लिए? जी, तो रमाशंकर जी देखिए, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि आप अभी कुछ काम कर रहे हैं, रिटायर हो चुके हैं, सैलरीड हैं, थे, या प्रोफेशन में हैं। तो आपकी उम्र के हिसाब से मैं एक परफेक्ट राय तो नहीं दे पाऊंगा आपके पोर्टफोलियो के स्वरूप के ऊपर। उसके लिए मुझे थोड़ी और जानकारी लगेगी, क्योंकि अगर आप 62 साल की उम्र में अपने पोर्टफोलियो को अग्रेसिव स्वरूप दे रहे हैं तो उसके पीछे कुछ वजह होनी चाहिए। हैविंग सेड विच, अगर मैं सिर्फ इस पोर्टफोलियो को स्टैंड अलोन नजरिए से देखूं तो पहले आपके मंथली गोल्स की बात कर लेता हूं। 14,000 रुपए का आपका मंथली सिप है, और आपके पास में अक्यूमुलेटेड जो धनराशि है वो करीब 18 लाख रुपए की है। सॉरी, जो 14,000 रुपए की मंथली सिप है वो बढ़कर करीब 18 लाख पर पहुंच जाएगी, और जो आपका 7 लाख का पोर्टफोलियो है वो बढ़कर करीब 15.5 लाख पर पहुंच जाएगा। तो कुल मिलाकर आप 33.5 लाख रुपए की धनराशि जमा कर लेंगे 7 साल में, 12% की, अगर मैं ग्रोथ रेट को अज्यूम करूं। जहां तक स्कीम्स का सवाल है, स्कीम का सिलेक्शन आपने काफी अच्छा किया है, बट फिर भी मैं इसे थोड़ा सा कम अग्रेसिव बनाना चाहूंगा आपके पोर्टफोलियो को। तो यहाँ पर मेरी राय ये रहेगी कि वैल्यू एंड कॉन्ट्रा, ये दो जो स्टाइल के फंड है, ये काफी लंबी अवधि के और थोड़े सिक्लिकल नेचर के फंड होते हैं, थोड़े ज्यादा वोलेटाइल भी हो सकते हैं शॉर्ट टर्म में, और थोड़े ज्यादा रिस्की भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी सलाह रहेगी कि आप उन्हें कम रखें अपने पोर्टफोलियो में, और अपने पोर्टफोलियो को ज्यादा लार्ज, फ्लेक्सी, लार्ज एंड मिड कैप इसकी तरफ टिल्ट कर लीजिए। तो वहाँ पर जो आपके पास में फंड है, ICICI ब्लू चिप, मोतीलाल लार्ज एंड मिड, HDFC फोकस, पराग पारिक फ्लेक्सी, ये चारों बहुत ही बेहतरीन फंड है। कोशिश करिए कि आप इसमें अपने पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट करें। आप चाहें तो एक प्योर मिड कैप जो आप ऑलरेडी चला रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में, उसे आप कायम रख सकते हैं। मोतीलाल का है शायद आपके पास में, उसे आप कायम रख सकते हैं। बट बाकी जो दो थोड़े से ज़्यादा रिस्की फंड है, उसे मैंने कम करने की सलाह दी, और ये सलाह सिर्फ और सिर्फ मैंने आपके उम्र के हिसाब से दिए। मुझे ओवरऑल आपके फाइनेंशियल सिचुएशन का आकलन नहीं है, तो उस लिहाज से मैंने ये सलाह दी। ओके, बात करते हैं अगले व्यूअर से। चंद्रभूषण चौबे संभाजी नगर से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। चंद्रभूषण जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्ते मैडम। मेरा 15,000 का SIP चल रहा है, जिसमें कोटक मल्टी कैप का 3,000 का है, और ICICI मल्टी एसेट का 4,000 है, और SBI स्मॉल कैप में 5,000 है। और अभी मैंने लेटेस्ट मैंने चालू किया है SIP वैल्यू फंड में ICICI में 3,000 का।
ओके तो टोटल मिला के मेरा 15,000 SIP मतलब पर मंथ का हो रहा है। तो इसमें कुछ चेंजेस करना है या ये मेरा जो फंड चल रहा है सही है? ओके, आपका होराइजन क्या है चंद्रभूषण जी? कम से कम मैडम 10 साल का हमारा ये है, टारगेट है, और 50 लाख के आसपास मेरा ये मतलब टारगेट होना चाहिए। ठीक है, तो 4 फंड्स हैं इनके पास मोहित, इन्होंने ऑलरेडी फंड्स के नेम मेंशन किए। 15,000 की इन टोटल SIP है और 1-1.5 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है। 50 लाख का इनका टारगेट है 10 ईयर्स में। तो गोल पर तो राय चाहिए ही, प्लस इनके फंड चॉइसेस पर। जी तो चंद्रभूषण जी देखिए, जहाँ तक आपके लक्ष्य का सवाल है, 15,000 रुपये महीने की जो SIP है, ये करीब आपको 33,60,000 रुपये के आसपास का कॉर्पस जमा हो जाएगा आपका उसके तहत। 10 साल का अगर मैं टाइम होराइजन देखूं तो यहाँ पर मैंने 12% की रेट अज्यूम की है पोर्टफोलियो ग्रोथ में। और जो आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है, जो आपने धनराशि जमा कर रखी है 4.5 लाख के आसपास, वो भी जो आपकी एग्जिस्टिंग धनराशि है वो भी जो ग्रोथ करेगी, इस सबको मिलाकर आप करीब 38 लाख रुपए का पोर्टफोलियो जमा कर लेंगे। अब आपका जो लक्ष्य है 50 लाख का, अगर आप उसे हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने SIP की रकम को बढ़ाकर 21,000 रुपये पर महीने करना होगा। तब आप आसानी से, एकदम सरलता से अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे। या फिर आप अपने SIP को 10% से स्टेप अप करिए हर साल, आप वो लक्ष्य आसानी से हासिल कर लेंगे। ओवरऑल आपका फंड सिलेक्शन देखिए अच्छा है। ऑब्वियसली कोई प्योर लार्ज कैप फंड आपने अपने पोर्टफोलियो में नहीं रख रखा है, और मेरी राय रहेगी कि एक प्योर अच्छा लार्ज कैप फंड चाहिए तो एक इंडेक्स फंड, यहाँ पर आप बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स या UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। और एक अच्छा प्योर मिड कैप फंड भी, वहाँ आप ईडलवाइज मिड कैप या फिर इन्वेस्को मिड कैप को शामिल कर सकते हैं। आपने शायद कुछ यूलिप और इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के बारे में भी पूछा था। हम कभी भी इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट्स को मिक्स करने की सलाह नहीं देते हैं। तो जहाँ तक इंश्योरेंस का सवाल है, एक प्योर टर्म प्लान ज़रूर से लीजिए, हेल्थ कवर ज़रूर से लीजिए, बट जितना हो सके यूलिप और एंडोमेंट प्लान से बच के चलिए। वही आपके लिए अच्छा रहता है लंबी अवधि में। ओके, चलिए, तो सलाह आपके लिए दी गई है। फंड सिलेक्शन आपके ठीक है। रही बात आपके गोल की, 38 लाख के आसपास आप इकट्ठा कर पाएंगे। अगर आपको अपने 50 लाख का लक्ष्य पूरा करना है तो एलोकेशन बढ़ाना पड़ेगा, लगभग 21,000 की SIP करनी पड़ेगी, या फिर एग्जिस्टिंग SIP के साथ आपको सालाना 10% स्टेप अप करेंगे तो भी गोल को हासिल कर लेंगे। चलिए, रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और व्यूअर्स से करेंगे बातचीत। आप देखते रहिए यो मनी। आप देख रहे हैं योर मनी। हमारे साथ मोहित गांग मौजूद हैं जो आपके सभी क्वेरीज को आंसर कर रहे हैं। बात करते हैं अगले व्यूअर से। हमारे साथ हैं अब सौरभ यादव अपना सवाल पूछने के लिए। सौरभ नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हाँ मैम, नमस्ते। नमस्ते, हेलो। हाँ मैम, मैंने अपना बताइए। किया हुआ है मैम। जी मैम, मुझे मैं NPS भी मेरा कट रहा है मैम, मैंने उसको भी शेयर किया है मैम। ओके। जी मैम, मेरा जो मिड कैप है, एडलवाइज का मिड कैप है, क्या वो सही है या उसे चेंज करने की जरूरत है? ठीक है, पोर्टफोलियो तो हम पूरा ही डिस्कस करेंगे सौरभ, जहां पर मोहित बताएंगे कौन से फंड सही हैं या कुछ बदलने हैं। आप मुझे ये बताइए, जो आपके 30,000 के SIP आपने हाल फिलहाल में शुरू की है क्या? हाँ, 15 जुलाई मेरा बर्थडे था मैम, मैंने 15 जुलाई से शुरू किया है मैम। ओके, चलिए, अच्छी बात है। जी मैम। और आपने लिखा है कि आप 5% एनुअल स्टेप अप भी करेंगे, राइट? जी मैम, जी मैम। और आपके कुछ गोल्स भी हैं? हाँ मैम, मैंने गोल्स भी अपने भेजे हैं। 15 साल पे बच्चों की पढ़ाई है, 20 साल पर शादी है और 30 ईयर पर रिटायरमेंट है। ओके, 3 हमारे गोल हैं मैम। ठीक है, मैं आपके गोल्स भी बता देती हूँ मोहित को। पहले तो इनका पोर्टफोलियो लेकर आते हैं स्क्रीन्स पर। 33 इयर्स इनकी एज है सौरभ की, और इनका जो पोर्टफोलियो है उसमें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, एडलवाइज मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप और मोतीलाल ओसवाल का लार्ज मिड कैप है। और इन पांचों फंड्स में 6,000 ईच डिप्लॉय कर रहे हैं, यानी टोटल सिप है 30,000 की। अभी शुरू की है तो 60,000 की इनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू है। एनुअल स्टेप अप करेंगे 5% का। गोल्स क्या है? 15 इयर्स में बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए 1.5 करोड़, 20 इयर्स में शादी के लिए 1.5 करोड़ और 30 इयर्स में रिटायरमेंट के लिए 15 करोड़। एनपीएस में भी मंथली 35,000 का डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं और यहाँ भी 5% का सालाना स्टेप अप है। और एनपीएस में इनका जो कॉर्पस है वो 3.5 लाख का है। बताइए अब क्या सजेशन इनके फंड चॉइसेस पर? ऑफ कोर्स कंसीडरिंग एनपीएस में भी इनका एलोकेशन है, म्यूचुअल फंड्स में भी है, तो टोटल इनका जो मंथली आउटले है वो 65,000 के आसपास का है। गोल्स आपके सामने हैं मोहित, बताइए सजेशंस। जी,
सौरभ जी, देखिए मेरी सबसे पहली राय ये रहेगी कि बिकॉज आपने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव सा पोर्टफोलियो क्रिएट किया है, आपके लक्ष्य भी जो हैं 3-4 है, सबकी समय अवधि भी तय है, आप हर लक्ष्य के हिसाब से अच्छे से सेव भी करना चाहते हैं, तो एक डिटेल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग एक्सरसाइज किसी अच्छे सलाहकार के साथ में बैठकर ज़रूर करवाइएगा। बिकॉज देखिए टेलीविज़न के माध्यम से हम उतना ही बता पाते हैं जितना हमको ऊपरी सतह पर दिख रहा है। तो उस लिहाज से अगर मैं आपके पोर्टफोलियो को देखूं तो जो 30,000 रुपये की मंथली SIP आप कर रहे हैं 5% एनुअल स्टेपअप के साथ में, यहाँ पर अगर मैं 12% की ग्रोथ रेट को अज्यूम करता हूँ और उसके साथ में 35,000 रुपये का मंथली NPS कॉन्ट्रीब्यूशन भी लेता हूँ, यहाँ पर मैंने 8% की ग्रोथ रेट को अज्यूम किया है। तो कुल मिलाकर ये दोनों अगर मैं जोड़ूं तो आपके पास में 4,84,00,000 रुपये का कॉर्पस जमा हो जाएगा 15 साल में। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आपका पहला गोल आता है, 15 साल पर आप हायर एजुकेशन के हिसाब से कुछ 1.5 करोड़ रुपए विड्रॉ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं 1.5 करोड़ रुपए का विड्रॉल ले लेता हूँ तो आपके पास में कुछ 3,34,00,000 रुपए की धनराशि जो जमा हो चुकी होगी वो बचेगी। अब ये 3,34,00,000 रुपए का कॉर्पस अगर मैं अगले 5 साल तक कंटिन्यू करूं, यहाँ पर मैं आपके SIPs, आपका NPS का एलोकेशन, आपका स्टेपअप, ये तीनों कंटिन्यू कर रहा हूं, तो ये धनराशि जो बढ़कर जो 3.5 करोड़ 34 लाख की धनराशि वो बढ़कर 7 करोड़ पर पहुंच जाएगी 20 साल के समय अवधि पर। अब यहां पर आपका दूसरा लक्ष्य आता है, उसके लिए मैं अगेन एक बार 1.5 करोड़ का विड्रॉल करता हूं इस धनराशि से, तो बचेगी धनराशि करीब 5.5 करोड़। उसके बाद ये जो 5.5 करोड़ की धनराशि है उसके साथ भी मैं SIP को चालू रखता हूं और मैं साथ में अपने NPS एलोकेशन को भी कायम रखता हूं, स्टेपअप भी बरकरार रखता हूं, तो ये बढ़कर करीब 5.5 करोड़ बढ़कर 17 करोड़ पहुंच जाएंगे 30 साल के एंड में, यानी 15 साल के बाद 15 साल और अगर ये स्ट्रेटजी हम कंटिन्यू करते हैं तो। अच्छी बात यह है कि आपके पास में समय अवधि बहुत बड़ी है, बहुत शानदार 30 साल की समय अवधि के हिसाब से आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो बहुत बहुत बधाई उसके लिए। और 30 साल के एंड में आपके पास रिटायरमेंट गोल के लिहाज से भी 17 करोड़ बचेंगे। आपका लक्ष्य है 15 करोड़ का, तो आपके पास में 2 करोड़ की सरप्लस राशि है यहाँ पर, तो आप बहुत अच्छे से पॉइज्ड हैं। आप बस अपने स्टेपअप पे ध्यान रखिए, जो सबसे बड़ा वेरिएबल है वो है 2, समय अवधि और स्टेपअप। आप समय को कम नहीं कर सकते और अपने स्टेपअप से चूक नहीं सकते, तो आप आसानी से अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। जहाँ तक बात है आपके पोर्टफोलियो के स्कीम्स की, बहुत ही शानदार स्कीम्स आपने चुनी है। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि आपने अपने स्कीम पोर्टफोलियो को क्लटर नहीं किया है, आपने सिर्फ 4 या 5 स्कीम्स के अंदर में अपने पूरे पोर्टफोलियो को बहुत अच्छे से बांधा है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप शानदार स्कीम है, फ्लेक्सी कैप में इंटरनेशनल एलोकेशन भी मिल रहा है आपको। निपॉन मल्टी कैप इज़ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड इन इट्स कैटेगरी। ईडलवाइज, बिड और बंधन स्मॉल शानदार फंड्स हैं, ये अक्सर मेरी सबसे पहली रिकमेंडेशन रहती है। एंड मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप बहुत ही बेहतरीन फंड। कभी जब एक नया फंड शामिल करें तो एक प्योर लार्ज कैप फंड भी ज़रूर रख लीजिएगा अपने पोर्टफोलियो में। आई थिंक वो आपके पोर्टफोलियो को परफेक्ट कर देगा। इसके अलावा आई थिंक बहुत ही शानदार पोर्टफोलियो, इसमें किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है आपको। ओके, चलिए, तो ये रही आपके पोर्टफोलियो पर राय। फटाफट से पूछ लेते हैं मोहित के टॉप 4 फंड्स। बताइए मोहित, कौन से सजेशंस रहेंगे आपकी तरफ से? जी, मेरी टॉप 4 चॉइसेस इस बार रहेगी प्रू ICICI लार्ज कैप फंड, लार्ज कैप कैटेगरी में, और इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप फंड, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप एंड बंधन स्मॉल कैप फंड। ये चारों फंड एक्टिव कैटेगरी के इस बार मैंने पिक किए हैं, तो ये चारों फंड मेरी फर्स्ट चॉइस है। ओके, चलिए, तो ये रहे मोहित के टॉप 4 फंड्स। शुक्रिया मोहित आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। योमनी में इतना ही, नमस्कार।